जी भाई साहब, कैसे हो आप सब? आप सभी को मेरा सलाम एंड वेलकम टू एमके क्रिकेट टिप्स यूट्यूब चैनल। बिग बैश लीग मैच नंबर 36 है ब्रिस्बेन हीट वर्सेस होबार्ट हरिकेन्स के दरमियान, जो कि कल खेला जाएगा मेरे भाई इंडियन टाइम के मुताबिक 2 बजे। कौन जीत सकता है इस मैच को, कैसा होगा मैच? और बिग बैश तो शानदार चल रहा है, आप सभी के लिए भी शानदार चल रहा होगा। और आज का मैच फिर एक एडिलेड वर्सेस सिडनी सिक्सर्स मोटा प्रॉफिट बनाने वाला मैच हुआ, क्योंकि आपको कल बताया था कि ये मैच भी अच्छा होगा। सिडनी सिक्सर्स आपको मैंने टीम दी थी कल के इस मैच में, आपको बताया था कि बहुत चांसेस है कि एडिलेड स्ट्राइकर्स को सिडनी सिक्सर्स कल आउट ऑफ द टूर्नामेंट कर देगा, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। ठीक है, सिक्सर्स हमारी टीम ने चेस किया, एक मिनी जैकपॉट चेस किया, 183 का टारगेट, और सीधा मैच विन किया। ठीक है मेरे भाई, थोड़ा सा क्लैप्स हुआ विकेट का, लेकिन मेरे भाई बहुत आराम से सिक्सर्स ने चेस किया और सिक्सर्स हमारी टीम विन की। और मैंने आपको बताया सिक्सर्स टॉप ऑफ द टेबल ही फिनिश करना चाहेगा, इसीलिए मेरे भाई इस मैच को विन किया। एक तो पॉइंट्स टेबल पे अब भी नज़र डाल लेंगे, दूसरा मेरे भाई इस मैच में थोड़ा सा और बात करेंगे स्कोर कार्ड पे। अच्छा, एक चीज़ ना मैंने और स्टार्ट की है, एक चीज़ मैं आपको ना, आपने गौर किया होगा कि मैं ना बिग बैश के पहले मैच से ना आपको प्लेयर्स के रन्स दे रहा था। आप बहुत सारे सेशंस खेलते भी हो, बहुत सारे लोग वो सेशंस नहीं खेलते, ऐसे ही है ना, सेशंस वगैरह नहीं खेलते, खेलने भी नहीं चाहिए, लेकिन कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ प्लेयर रन्स खेलते हैं। और प्लेयर रन्स ऐसी चीज़ है कि मतलब पिच जैसा भी है, मैच जैसा भी है, प्लेयर ने रन्स बनाने हैं या नहीं बनाने, ये 2 चीज़ें हैं। ठीक है, ये तो होना ही है भाई, या मतलब प्लेयर ने रन्स बनाने हैं या नहीं बनाने। तो इस पे मैंने तकरीबन 1 महीना तो होने वाला है, चलो 1 महीना नहीं, 20-25 दिन हो गए मैं रेगुलर काम कर रहा हूँ। मैंने ये गौर किया कि जो प्लेयर्स मैंने निकाले हैं, जिन पे मैंने फोकस किया है, उनके 90% रन्स पास जाते हैं। 90% रन्स पास ही हैं, तो भाई फिर हम क्यों इतना ज़बरदस्ती मैच में घुसे? तो अगर आपने एक ऐसी चीज़ आपको चाहिए जिसमें आपको कंसिस्टेंसी के साथ प्रॉफिट हो और बगैर सरदर्दी के प्रॉफिट हो, तो मेरे भाई आप एक आईडी लो जहाँ पे प्लेयर रन्स येस नो आता हो। ठीक है, जितने की भी लो आप अपने बजट के हिसाब से, वो आप सिंगल टाइम इन्वेस्टमेंट करो। मेरे पास व्हाट्सएप पे आओ, मैंने एक ब्रॉडकास्ट बना दी है अब अलग से प्लेयर रन्स की, जहाँ पर सिर्फ मैं आपको प्लेयर रन्स दिया करूँगा येस नो करने के लिए। ठीक है, डेली बेस पे 5-6 मैचेस होते हैं, और उन 5-6 में से मेरे भाई आप आराम से अगर मैं 5-6 में से अगर 8-10 प्लेयर भी देता हूं, तो भाई उनमें अगर 90% 80% भी विन होते हैं ना, तो भी आप प्रॉफिट में निकलते हो, और लंबे टाइम का प्रॉफिट उसमें आपका भाई बनता है। ठीक है ना? तो ये बड़ी जबरदस्त चीज है। आप गौर करो ना कि एक प्लेयर रन्स पे रन्स लगाने के लिए 80 to 90 रन्स ओपन होते हैं, 90 पैसे, 100 पैसा, मतलब इस तरह से रेट ओपन होता है, या आपको डबल मिलता है या 90 पैसे का रेट मिलता है। तो भाई आप फॉलो करो ना इन चीज़ों पे, मैच खेलो, आप हर मैच खेलो, बैट लगाओ, मैच बैट तो खेलना है, क्योंकि छक्के यहीं पे लगते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ अगर प्रॉफिट बनाना है तो उन पे फोकस करो। ठीक है, तो मेरे भाई एक अगर आपने इन्वेस्टमेंट के तौर पे लेके चलना है इसको, और प्लेयर रन्स के लिए आपने ज्वाइन करनी है, स्पेशली जो मेरे कनाडा में, इंग्लैंड में और ऑस्ट्रेलिया या इधर उधर बाहर बैठे हैं ना, उनके पास स्पोर्ट्स बुक आती हैं, और वो मांगते भी यही है कि भाई हमें सेशन और प्लेयर रन्स का काम मिले। तो उन सब के लिए ये बेहतरीन चीज़ लाया हूँ, तो वो मुझे स्पेशली व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करें। मैंने 10 दिन का और 30 दिन का पैकेज निकाला हुआ है, तभी आपको फ़ायदा होगा। 1 दिन का, 1 मैच का कोई नहीं है, 10 दिन का और 30 दिन का पैकेज निकाला हुआ है, सिर्फ प्लेयर रन्स। काम पे हो, काम करते रहो, मैचेस से पहले मैं आपको प्लेयर्स की लिस्ट दे दूंगा कि भाई ये प्लेयर है, इसके रन्स येस करने, जब आपको मिले इसके करने, वो आपको बहुत फ़ायदा मेरे भाई देंगे। और देखो यार, आप पैसा कमाओगे तो मैं कमाऊंगा, समझ रहे हो ना? आपको फ़ायदा दे पाऊंगा तो मैं दूंगा, तो जो चीज़ भी फ़ायदा देती है वो मैं आपको दूंगा और देता रहूँगा। तो अभी इतने मैचेस हो रहे हैं, तो आप फिर फ़ायदा उठाओ ना मेरे भाई। अच्छा, दूसरी बात, टेलीग्राम के एक तो मेन चैनल को ज्वाइन कर लो, उसके बाद एक बैकअप चैनल को ज्वाइन कर लो।
ठीक है, और एक फैंटेसी चैनल को ज्वाइन कर लो। बैकअप चैनल पे डेली बेस पे कल भी मैंने फुटबॉल की टिप्स डाली थी और आज भी डलेंगी और डलती रहेंगी रेगुलर। तो बैकअप चैनल को आप लाजमी जाके ज्वाइन करो, या मेन को करोगे वहाँ से आपको बैकअप का लिंक भी मिल जाएगा। अच्छा, कल के मैच, आज के मैच की अगर मैं बात करूँ, एडिलेड का जो हुआ, इसमें मैंने आपको कौन से प्लेयर्स दिए थे? इसमें मैंने आपको जो मैंने आपको प्लेयर्स दिए थे, एक तो मैथ्यू शॉट आई थिंक दिया था, लेकिन वो रन्स बना नहीं पाया। लेकिन मैंने स्टीव स्मिथ दिया था, उसने भी रन्स बनाए, ठीक है। मॉइस हेनरी क्यूज 15 बना के गया और नीचे से रन्स बनाए। मतलब ये मैच अगर ओवरऑल देखा जाए ना, सिक्सेस की विकेट्स स्टार्टिंग से गिरी हैं। इसी तरह से एडिलेड का कोलैप्स भी स्टार्टिंग से हुआ, लेकिन फिनिश बहुत ज़बरदस्त किया है एडिलेड स्ट्राइकर्स ने। एलेक्स कैरी भी कुछ खास नहीं कर पाए। ओली पॉप, एलेक्स रॉस, इन प्लेयर्स ने मेरे भाई रन्स बनाए। खैर, पॉइंट्स टेबल पर आप थोड़ी सी बात करें तो मेरे भाई पॉइंट्स टेबल पर सिक्सर्स टॉप ऑफ द टेबल आ गया, ठीक है। सिक्सर्स टॉप ऑफ द टेबल आ गया और होबार्ट दूसरे नंबर पे। होबार्ट के अभी 2 मैचेस मेरे भाई पड़े हैं। सिडनी थंडर का भी एक मैच पड़ा है। अब बात रहती है मेलबर्न स्टार्स और ब्रिस्बेन हीट। अब एडिलेड तो बाहर हो गया, एडिलेड जीते आ रहे जो भी करे, अब बाहर है, ठीक है। अब मेलबर्न स्टार्स और हीट के दरमियान गेम रह गई है और कल मैच है ब्रिस्बेन हीट और होबार्ट का गाबा के ग्राउंड में। मैं ब्रिस्बेन हीट के लिए ये मैच मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनको जीतना है। ये मैच जीतेंगे और उससे अगला फिर इनके जीतेंगे तो ये क्वालिफाई कर जाएंगे। हाँ, एक सिनेरियो और है, अगर मेलबर्न स्टार्स अपना अगला मैच हारता है और ब्रिस्बेन हीट दोनों में से एक मैच जीत लेता है तो फिर ब्रिस्बेन हीट क्वालिफाई कर जाएगा, क्योंकि ब्रिस्बेन हीट के पॉइंट्स हो जाएंगे 9। तो मेरे भाई ये मेरे नज़दीक इस वक्त मेलबर्न स्टार्स के लिए एक मैच है, 2 डाई सिचुएशन, लेकिन ब्रिस्बेन हीट के लिए 2 चांसेस हैं। 2 चांसेस इस तरह से है, मतलब एक तो ये अपना पहले कल वाला मैच जीत जाए, दूसरा मेलबर्न स्टार्स हार जाए, या फिर मेलबर्न स्टार्स जीत जाए, ब्रिस्बेन हीट अपने दोनों मैचेस जीत जाए। तो ऐसा है, ठीक है ना। तो कुछ ऐसा है, लेकिन मुझे अब यहाँ पे जो है ना ब्रिस्बेन हीट के बहुत ज़्यादा चांस बन रहे हैं। लेकिन मेलबर्न स्टार्स, आपको याद होगा मैंने आपको क्या प्रेडिक्शन दी थी मेन वीडियो में, कि मेलबर्न स्टार्स एक अपसेट टीम होगी इस सीज़न में। अभी भी मैं आपको दिखाऊंगा, अभी बिग बैश ख़त्म होने दो, मेलबर्न स्टार्स देखते हैं कहाँ पे अब फाइनल में ना पहुँच जाए, ये भी हो सकता है, चांस तो है ना। तो ये चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि अपसेट करेगी। 5 मैचेस लगातार हारे पहले और उसके बाद कहाँ पे क्वालिफाई किया, ये भी आप देखो। तो सिर्फ ये मत देखा करो वीडियो में कि टीम कौन सी जीतेगी कौन सी हारेगी, कुछ काम की चीज़ें भी देखा करो। प्रेडिक्शन ये नहीं होती है, तुक्काबाजी होती है। एक टीम ने जीतना है, एक ने तो हारना है, लेकिन प्रेडिक्शन जो होती है ना वो यही होती है कि आप लीग के बारे में क्या जानते हो, क्या प्रेडिक्ट करते हो कि क्या हो सकता है। ब्रिस्बेन हीट और होबार्ट हरिकेन्स की मैं बात करूंगा मेरे भाई। ब्रिस्बेन हीट लास्ट 5 खेला है और सिर्फ 1 जीता है। लास्ट मैच भी ये हारा है, अगेंस्ट 250 खाया है एडिलेड स्ट्राइकर से। और अच्छा, इस मैच में मेरे ख्याल में मार्नस लबुशैन भी होंगे, उस्मान ख्वाजा भी शायद होंगे, तो इसलिए इनकी बैटिंग थोड़ी सी और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, टीम और स्ट्रॉन्ग खेलेगी। और गाबा ब्रिस्बेन के ग्राउंड पे खेल रहा है, तो सिडनी थंडर वाला आपको चेज़ याद होगा, ख़तरनाक चेज़, और हम सब ने वो जैकपॉट कैश किया था और सबको जैकपॉट कैश करवाया था। ओवरऑल ब्रिस्बेन की कोई खास परफॉर्मेंस रही नहीं है। होबार्ट हरिकेन्स भाई जीतता ही जा रहा है, 6-7 मैचेस लगातार जीत गया, 6 जीत गया मेरे ख्याल में कंसिस्टेंसी के साथ। और टीम डेविड भैंचोद, जिस मैच में होबार्ट की हार लगाई, एक टीम डेविड ने लास्ट मैच, उससे लास्ट मैच तीनों में भैंचोद फिनिश किया। और मज़े की बात है कि लास्ट मैच में भी चेस किया होबार्ट ने, उससे लास्ट में भी चेस, तीसरे में भी चेस, और तीनों में टीम डेविड ने ही जितवाया, ठीक है। तो भाई होबार्ट पहले बैटिंग कर रहा है, होबार्ट बाद में बैटिंग कर रहा है, इसको फ़र्क नहीं पड़ रहा। होबार्ट सिर्फ मेरे भाई जीत रहा है, समझ रहे हो। और वो क्या ही चीज़ हो कि होबार्ट फाइनल ना खेले, क्वालिफाई से बाहर हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, हेड टू हेड अगर मैं बात करूं तो इस सीज़न में इन दोनों ने मैच नहीं खेला आपस में अभी तक, और टोटल लास्ट 10 मैचेस जो खेले हैं उनमें 6 मैचेस जो हैं वो विन किए हैं ब्रिस्बेन ने, और 4 मैचेस होबार्ट ने। लास्ट सीज़न में 133 का टारगेट था, जो होबार्ट से नहीं बना था इनके अगेंस्ट, ठीक है। होबार्ट से नहीं बना था ब्रिस्बेन के अगेंस्ट, और 116 पे 9 विकेट थे 16 ओवर में, और मैच जो है वो DLS मेथड से ब्रिस्बेन हीट जीत गया। उसके बाद
एक और मैच इनके दरमियान हुआ था, उसमें होबार्ट ने 120 पे ऑल आउट हुआ और ब्रिस्बेन से वो 120 नहीं बना था, 2 रन से जीत गया। मतलब इस तरह के इनके क्लोज गेम है। उसके बाद 163 का टारगेट था, एक और मैच था इनका, उसमें 150 पे होबार्ट हो गया था। मतलब एक चीज स्टेज पे लग रहा था होबार्ट बड़े आराम से 163 बना लेगा, लेकिन नहीं बना पाया। मतलब इनके क्लोज इनकाउंटर होते हैं। मतलब वो डिफेंडिंग टीम जो है ना, वो 120 पे भी डिफेंड कर रही है, 130 पे भी और 160 पे भी। कुछ इस तरह के मैचेस इनके हमें देखने को मिले। अनटिल के अब कल भी शायद ऐसा ही मैच हो जाए। बुकी तो मर रहा है, बुकी तो बिग बैश में शायद बहुत सारों ने सुना है मैंने कि जो ऑफलाइन बुक हैं वो बिग बैश पे रेड देना बंद हो गए हैं। मतलब उनकी एक आदमी होता है भैंड चोद, आखिरी कोई 12-13 मैचेस हो गए हैं या इससे भी ज्यादा के लगा हुआ है। पंटर लॉस कर ही नहीं रहा, पंटर सिर्फ ले रहा है बिग बैश में, ठीक है ना। तो बहुत सारे भागे भी हुए। अच्छा, अगर इंडिया में पाकिस्तान में किसी को ऑनलाइन आईडी चाहिए ना मेरे भाई, ऑनलाइन आईडी, ट्रस्टेड ऑनलाइन आईडी, तो वो भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका भाई आपको प्रोवाइड करवाएगा। और स्कैम फेक वाली आईडी नहीं होगी, ओरिजिनल ऑथेंटिक काम वाली आईडी होगी, लेकिन थोड़ा सा बड़ा खेलने वाले ज़्यादा हैं, ठीक है। अच्छा, गाबा के ग्राउंड पे मैच है, बारिश का कोई चांस नहीं है, 20% है, ना होने के बराबर। इस ग्राउंड पे एवरेज स्कोर 167 रहा है। लास्ट 66 मैचेस में 44% जो है बैटिंग फर्स्ट और 48% बॉलिंग फर्स्ट जीती है। एवरेज फर्स्ट इनिंग 167 है और एवरेज सेकेंड इनिंग 153 रहा है। हाईएस्ट टोटल 224 ब्रिस्बेन हीट ने किया है अगेंस्ट सिडनी सिक्सर्स, और लोएस्ट टोटल हाईएस्ट चेज जो है वो 210 किया है, वो भी होबार्ट हरिकेन्स ने किया है इनके अगेंस्ट ब्रिस्बेन के, ठीक है। इस ग्राउंड पर रिसेंट मैचेस यहाँ पर जो हुए, थंडर वाला मैच याद होगा, 174 चेज हुआ, फिर 153 भी चेज हुआ, फिर 138 भी चेज हुआ। मतलब लास्ट जो भी यहाँ पे मैचेस हुए ना वो चेज हुए हैं। इसका मतलब यहाँ पे सेकंड बैटिंग को फेवर मिलती है, सेकंड बैटिंग जीत रही है, ठीक है। अनटिल के बहुत बड़ा टोटल ना बन जाए पहली बैटिंग पे, तो वो फिर चेज मुझे नहीं लगता होगा। हाँ, कल के मैच में भी अगर 185 प्लस बन जाता है ना, 185 प्लस 185-200 बन जाता है, तो फिर अगर चेज होगा ना तो फिर वो बहुत मोटा जैकपॉट बनेगा, बहुत मोटा। लेकिन अगर मुझे नहीं लगता कि होगा, ठीक है ना। तो अभी तक सेकंड बैटिंग जीतती आई है, कल के मैच में शायद फर्स्ट बैटिंग को फेवर मिल जाए। और मुझे बहुत पसंद है कि ब्रिस्बेन हीट कुछ ऐसा करे, क्योंकि ब्रिस्बेन हीट की बॉलिंग में ऐसी दम है। अब रोज रोज होबार्ट का टिम डेविड तो नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो ऐसा ब्रिस्बेन हीट एक अच्छा टोटल सेट करे फर्स्ट बैटिंग पे और फिर उसको डिफेंड करे, ये चीज़ मुझे कल के मैच में मेरे भाई पसंद है। अच्छा, कल के मैच में कल कौन कौन से मैचेस हैं? एक तो कल के मैच में, कल का सुपर स्मैश का मैच है 8:50 बजे तकरीबन इंडियन टाइम के मुताबिक, ओटैगो और नॉर्थन ब्रेव का। फिर बांग्लादेश के भी 2 मैचेस हैं और बांग्लादेश लीग के कल 2 मैचेस हम करेंगे, फोकस करके करेंगे, ठीक है। नहीं किए पीछे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अब कुछ प्लेयर्स जो हैं वो आए हैं, अवेलेबल हुए हैं, बाकी जो प्लेयर्स नहीं खेल रहे थे, तो एक अच्छे कलर में हमें नज़र आ सकती है। लोकेशन भी, मतलब एक वेन्यू भी चेंज हुआ है बांग्लादेश के। अभी जो स्टेज स्टार्ट होगी इसकी सेकंड फेज का, तो यहाँ पर जो है ना हम मैचेस करेंगे इसके, बांग्लादेश प्रीमियर लीग के कल प्रॉपर करेंगे। उसके बाद ब्रिस्बेन और होबार्ट का मैच है, और फिर एक दुबई लीग का और एक अफ्रीका लीग का मेरे भाई मैच करेंगे। तो ये मैचेस हम करेंगे। अच्छा, अभी मैच चल रहा है पैरल वर्सेस MI केप टाउन, इसका स्क्रीनशॉट मैं डाल दूंगा। इसमें हमारी टीम पैरल रॉयल्स है जो कि 2829 पैसे लग चुकी है, ठीक है। इसमें भी हमें अच्छा प्रॉफिट हुआ है, ठीक है मेरे भाई। तो कल ये मेरे मैचेस मेरे भाई करेंगे हम। जिस भाई ने करने हो पेड लिख के व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, कहीं से भी हो, मोटा प्रॉफिट बनवा के दूंगा। इन 5-6 मैचेस में मोटा प्रॉफिट बना के दूंगा और 110% बना के दूंगा, समझ रहे हो ना। मैचेस सीधे हो, जैकपॉट हो, आपका मोटा प्रॉफिट बनेगा। और दूसरी बात, वो जो मैंने आपको प्लेयर रन्स की ब्रॉडकास्ट का कहा है ना, वो मेरे भाई आप उस पर थोड़ा सा सोचो और फिर मेरे पास आओ। स्पेशली जो स्पोर्ट्स बुक पे खेलते हैं या इंग्लैंड कनाडा यूके वाले हैं ना, उनके लिए वो बेहतरीन चीज़ निकाली है। सुकून से आप प्लेयर रन्स यस करो, नो करो और कमाओ। चले, अपना बहुत सारा ख्याल रखो, वीडियो को लाइक शेयर करो और टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लो। खुदा हाफिज़।